हाथों को उठाओ गुरदासपुर पॉम्फलेट के साथ। खुदावंद का आत्मा गुरदासपुर मीटिंग को छुए, उस क्रूसेड की जगह को छुए, हजारों और लाखों और करोड़ों रूहों का आने का कारण और बचने का कारण बने। लंगड़े चले और अंधे देखे और कोढ़ी शुद्ध हो। खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद लोगों को लेके आए जो जिन्हें बचाना चाहता है, जिन्हें तू आशीषित करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। खुदावंद तेरे जीवित नाम में तेरे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जाएं खुदावंद, लोगों को लेके आए जिन्हें तू खुश होता और बचता हुआ देखना चाहता है। खुदावंद बाइबल कहती कोई भी तेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता की मर्जी ना हो। पिता अपने दूतों को भेज तेरे लोगों को तेरे पास आने के लिए, वो साल्वेशन के मैसेज को सुने और सेम न रहे। अपने हाथों को उठाओ खुदावंद की फायर के साथ। खुदावंद तेरी आग इस क्रूसेड वाली जगह पे उतरे। अपने हाथों को उठाओ गुरदासपुर पॉम्फलेट के साथ। खुदावंद तेरा मसा वहां पे कार्य करे। अंधकार की शक्तियां किसी भी तरह का कोई कार्य न कर सके। खुदावंद तेरे बड़े काम तेरे लोग वहां पे देखने पाए। खुदावंद तेरी आत्मा के मैसेज को सुनने पाए। खुदावंद तेरे नाम में वो सेम न रहे। खुदावंद तेरे नाम में लंगड़े चले और अंधे देखे और कोढ़ी शुद्ध हो। खुदावंद तेरे नाम में बीमार चंगे, तेरे नाम में दुष्ट आत्मा के रोगी आजाद किए जाएं। खुदावंद तेरे जीवित नाम में नशों के रोगी आजाद हो। खुदावंद तेरे जीवित नाम में निराशाओं के रोगी आजाद हो। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। मैंने कहा आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए। बनूंगा मैं मंदिर तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा, मेरे खुदा। बनूंगा मैं मंदिर तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा, मेरे खुदा। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए। खुदावंद का आत्मा इस देश को बरकत दे। यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, जीवन को बदलने के लिए आए। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करते। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने देश को अपने हाथों में उठाते हुए, स्पिरिट में टच करते हुए, खुदावंद की इंटरवेंशन को मांगते हुए, उसकी मध्यस्थता को मांगते हुए, खुदावंद अपना हाथ बढ़ाया आपके देश की और मेरे देश की ओर। हम अपने देश की इकोनॉमी के बेटर होने का कारण हो, उसकी बरकत का कारण हो। खुदावंद ने आपको अपने देश के लिए रोशनी ठहराया है। उसने आपको दीपक ठहराया है, नमक ठहराया है। उसने आपको अगुवा ठहराया है। आपके कारण आपका देश, आपका मोहल्ला, आपका परिवार, आपका नगर, आपका गांव, आपके रिश्तेदार सब आशीषित होंगे। ऐसा वचन कहता है। ऐसा वचन कहता है कि आप अपने लोगों को बचाने का कारण होंगे। कुछ लोग अपने मोहल्ले लेवल के ऊपर, कुछ परिवार लेवल के ऊपर, कुछ अपने नगर लेवल के ऊपर, कुछ स्टेट लेवल के ऊपर, कुछ देश लेवल के ऊपर, कुछ दुनिया के लेवल के ऊपर, लेकिन आज सब बचाने वाले की लिस्ट में शामिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से जब आप यहां से वापस जाएं, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करके जाएंगे कि आप बहुत से लोगों को बचा सकेंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं आपके परिवारों को ब्लेस घोषित करता हूं। सेवकाई के लिए आपके रास्तों को ओपन घोषित करता हूं। शैतान जितना आपकी सेवकाई के खिलाफ, आपकी फैमिली के अटैक के साथ, आपके फाइनेंस के अटैक के साथ, आपके शरीर के खिलाफ खड़ा है, उस सारे अटैक्स को यीशु के नाम में मैं फायर के साथ कैंसिल घोषित करता हूं। उस मौत को कैंसिल घोषित करता हूं। उस डाइवोर्स को कैंसिल घोषित करता हूं। उस सारे शैतानी अटैक को कैंसिल घोषित करता हूं। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। 8 नेवी ऑफिसर पकड़े गए थे इंडिया के कतर के द्वारा, और आज उनको न्यूज आई है कि मौत की सजा दी गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जितनी बातें आप देख रहे हो, पहले क्रिकेट खेलते थे लोग, लेकिन कभी भी दूसरी टीम की बेइज्जती पब्लिक बहुत कम मुद्दत तक करती थी। ये सारी चीजें अंत समय की निशानियां हैं। लोग और कड़वे होंगे, देश कड़वे होंगे। बाइबल कहती है कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। ये सब होगा। इसे कोई प्रेयर बदल नहीं सकती, इसे कोई प्रेयर कैंसिल नहीं कर सकती। लेकिन याद रखो, ये प्रेयर्स आपको सुरक्षित रखेंगी।
ये प्रेयर्स आपको चमकता हुआ रखेंगे। ये प्रेयर्स आपको अंधेरे में एक उजाले के रूप में रखेंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। उन नेवी ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मौत को कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। तेरा पाक रूह उन्हें छुए, उस देश को छुए खुदाबंद। नफरत को खत्म कर खुदाबंद। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभित के साथ कार्य करे। इजराइल हमास के बीच में खुदाबंद युद्ध विराम की घोषणा करते हुए, उनकी ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। लोगों को लगता है कि परमेश्वर इजराइल के साथ है, और जो लोग मर रहे हैं उधर गाजा में, वो परमेश्वर की मर्जी से। ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। वो पुराने नियम का परमेश्वर नहीं। जिन लोगों को लगता है कि इजराइल जो है वो परमेश्वर उसके साथ है, हां उसके साथ है, लेकिन इजराइल एक देश नहीं है। इजराइल याकूब को कहा गया था बाइबल में, और याकूब वो जो जिंदा परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, ना कि युद्ध की अगुवाई में। युद्ध एक शारीरिक चीज है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिनको लगता है वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे, परमेश्वर इजराइल के द्वारा दुनिया को हरा देगा, ये आज का प्लान नहीं है परमेश्वर का। ये शैतान का प्लान है। युद्ध शैतान का प्लान है। परमेश्वर ने पहले ही बाइबल में लिख दिया है कि ऐसा सब होगा, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। कब लिखा बाइबल में युद्ध करो? बाइबल तो कहती है कि तुम अब आत्मिक युद्ध में हो। तुम्हारा युद्ध शैतान से है, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो पहले हैं वो पिछले होंगे। कौन पहले? इजराइली, जो अपने आप को बोलते थे कि खुदा हमारा है, लेकिन वो खुदा से नहीं लड़ रहे, वो तोपों से लड़ रहे हैं। और हम लोग जो कहते थे कि खुदा हमारा नहीं है, हम लोग आत्मा से लड़ रहे हैं और प्रेयर से लड़ रहे हैं। आप असली इजराइली हो। मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे गाजा में मर रहे हैं, जो बच्चे इजराइल में मर रहे हैं, वो परमेश्वर उन्हें नहीं मार रहा, वो शैतान मार रहा है उन्हें। और आपको ये बोला गया था कि माहौल, आपको मैं 3, 4, 5 साल से कॉन्टिन्यूस बता रहा हूं कि माहौल और खराब होगा और खराब होगा और खराब होगा। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे न्यूज मिली कि 8 नेवी ऑफिसर जो कतर ने पकड़ लिए थे, तो ऐसा बहुत बार होता है, पकड़ लेते थे, थोड़ा दंड दिया, छोड़ दिया, मौत की सजा दी गई उनको सबको मौत की सजा सुनाई गई है 8 नेवी ऑफिसर्स को। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया का सारा डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री देखता है फॉरेन की, सारा हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। वचन कहता है कि कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। आपने कभी इतना कड़वापन पब्लिक में नहीं देखा होगा जितना आप अभी देख रहे हैं, और ये बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा, प्रेयर से खत्म नहीं होगा। पर आप देखेंगे अगर शैतान उधर से अपनी प्लान को कंप्लीट कर रहा है, ये सोच के कि मैं कर रहा हूं, जबकि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जब ऐसा कड़वापन बढ़ जाएगा और अंधेरा बढ़ जाएगा, यीशु मसीह के आने का समय होगा वो। हालेलुया। तो आपको ये बताया गया है कि ऐसा होगा, इसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको प्रेयर्स करनी होंगी। आपको आने वाले समय में ये मालूम होना चाहिए कि समय और डिफिकल्ट होगा। मैंने आपको बताया कि दुनिया का फूड, पूरी दुनिया का खाना चंद लोगों के अधिकार में आने वाले समय में होगा, अभी नहीं है। और वहां से फूड कंट्रोल किया जाएगा कि जो लोग यीशु को मानते हैं उन्हें फूड नहीं दिया जाएगा, उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। और फिर होगी परीक्षा शुरू। जब परमेश्वर ने कहा था कि चुनु हुओं के कारण वो दिन कम किए जाएंगे, लेकिन ये सारा परमेश्वर के प्लान के नीचे है। हम अंत समय की ओर फिर रहे हैं। जितनी रूहें बचा सकते हो बचा लो, जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। जल्दी 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 यीशु मसीह आने वाले, मैं सच बता रहा हूं आप। इसलिए बाइबल कहती है जो ज्यादा सुखी है वो ज्यादा सुख ना मनाए, जो ज्यादा दुखी है वो ज्यादा दुखी ना हो। जिसके पास बहुत कुछ है वो ज्यादा सोचे नहीं, जिसके पास नहीं है वो रोए नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है संसार का अंत जो है वो आने वाला है। अब गाजा में के हाल देखो क्या है। मिसाइल में मिसाइल, रॉकेट्स पे रॉकेट्स,
हॉस्पिटल्स के ऊपर रॉकेट, उनके बच्चों के ऊपर रॉकेट्स। क्या आपको लगता है परमेश्वर कर रहा है? परमेश्वर उस इजराइल के साथ नहीं है जो आप समझते हैं। लेकिन बाइबल में हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला गया, क्योंकि इजराइल जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की निगाह में वो याकूब का घराना है, वो यहूदी लोग हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर में चलते हैं। आमीन। ना कि किसी जगह का नाम। हालेलुया। गुरदासपुर क्रूसेड के लिए आप तैयार हैं? मेरा बिलीव है कि जैसे जैसे जो डिलीवरेंस वीक्स हैं वो अपने समाप्ति टाइम की ओर आ रहे हैं, क्योंकि गुरदासपुर मीटिंग होगी नाइट की, उसके बाद जो वीरवार आएगा, अगला वीरवार, यहां आई थिंक 1-2 वीरवार ही बस रात की मीटिंग होगी, उसके बाद डे की मीटिंग शुरू हो जाएंगे। आज आपको कार्ड मिलेगा, ले हैंड कार्ड। कहां है कार्ड? ये मेरे पास है। नहीं, इसे दिखाना नहीं, छप जाएगा नहीं तो। ये रहा। छपने का फायदा भी नहीं होगा कि आज ही आपसे ले लिया जाएगा और इमीडिएटली आपको ले हैंड के लिए कॉल आ जाएगी। और आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो एक गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूं कि जो लोग आज कार्ड भर रहे हैं खामरा चर्च के अंदर, आपको प्रेयर माउंटेन के लिए भी कॉल आ जाएगी। तो ये मेरी ओर से गिफ्ट है आप लोगों के लिए। कलीसिया मेरी मैरिज के लिए बहुत प्रेयर करती थी। जब मुझे आपकी प्रेयर से अच्छी वाइफ मिले तो मैं आपको गिफ्ट वापस कर रहा हूं कि आप लोग जो कार्ड भरेंगे, ले हैंड तो आपका होगा ही होगा, प्रेयर माउंटेन भी आप जाएंगे उसी कार्ड के साथ। पर ये ऑफर, दिस ऑफर इज नॉट अवेलेबल ऑन संडे, ओनली थर्सडे। आज संडे देखेंगे क्या करना है, सिर्फ आज के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। सरप्राइज ऑफर जो चर्च में आ चुके हैं खामरा चर्च के अंदर। और पीछे अभी लॉक कर दो, नहीं तो सब आ जाएंगे ऑनलाइन सुनने वाले, भागेंगे चर्च में। हालेलुया। तो आज मैं सीधा प्रेयर माउंटेन से आ रहा हूं। ये न्यूज जब मैं देख रहा हूं, ये चीजें जब मैं देख रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर इस समय लास्ट पॉइंट पे है। सब जगह आप देख रहे हैं मिरेकल्स हो रहे हैं, हीलिंग्स हो रही हैं, रूहें बच रही हैं। रीजन क्या? ये लास्ट फसल है जो परमेश्वर काट रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इस लास्ट टाइम में आप लोग बहुत अधिक ब्लेस्ड होंगे। जितनी चीजें पहले की कलीसियाओं ने इमेजिन की हैं, जितनी चीजें पहले के पास्टर्स ने इमेजिन की हैं कि हमारे साथ हो, परमेश्वर ने मुझे बताया। मैंने आपको इस सीजन से डिलीवरेंस मीटिंग शुरू होने से पहले बताया था कि ये चर्च डबल होने वाली है एकदम। आपने देखा क्या हुआ? ये कैमरा में आज की मीटिंग दिखाओ, सिंगल कैमरा में, एक ही फेस में। हाँ, ये थर्सडे मीटिंग है। सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं। परमेश्वर ने बताया कि अब जो आप ग्रोथ अभी देख रहे हो और जो ग्रेटनेस देख रहे हो, परमेश्वर ने बताया कि आने वाले समय में जो ग्रेटनेस मैं देने जा रहा हूं चर्च को, आपने इमेजिन भी नहीं की होगी जो होने वाला है। और मैं आपको पहले बता रहा हूं जो होने वाला है। आपकी लाइफ में जो हीलिंग्स होने वाली हैं, जो डिलीवरेंस आप लेने वाले हैं, जो टेस्टिमनीज आपकी होंगी, आप इमेजिन भी नहीं, इतनी पावरफुल, इतनी बड़ी होंगी। और कई बार आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा, जो परमेश्वर चाहता है और जिस टाइमिंग से चाहता है वो होगा। लेकिन आप क्या देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का काम है वो बहुत अधिक बढ़ोतरी के साथ हो रहा है। मैं आपको सीधा प्रेयर माउंटेन से कोई सरमन देने के लिए 30 मिनट का आपको फॉर्मेलिटी करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं आपको गॉड का हार्ट बता रहा हूं, दिल बता रहा हूं कि जब परमेश्वर इजराइल को, हमास तो चलो अलग ही तरह के लोग हैं, वो उनको हम क्या बोल सकते हैं। जब वो एक देश को देखता है, चाहे वो गाजा हो, बाइबल में साफ लिखा हुआ है गाजा एक ईंटों के ढेर में तब्दील हो जाएगा। अगर आप पढ़ें तो अश्कलोन के बारे में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनसे नफरत करता है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये चुना है। अब एक बंदा अगर अटैक करेगा तो दूसरा देश, आप ये मत समझो कि सब लोग स्पिरिचुअल बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर, चाहे वो परमेश्वर को क्यों नहीं मानते। तो कई बार उनकी मजबूरी है उन पे अटैक करना। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? नहीं। परमेश्वर चाहता है हमारे युद्ध जो हैं वो घुटनों के ऊपर लड़े जाएं, प्रेयर्स के साथ लड़े जाएं,
और खुदा आपकी ओर से लड़े, ना कि आप आपकी ओर से लड़े। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा ना, पर्सनल लाइफ को जिस तरह से आपकी ब्लेस करेगा, आपने सोचा भी नहीं। इतनी ग्रेटनेस, मैं अकेली हीलिंग और डिलीवरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो एक जरिया है, ये तो एक पौड़ी है कि आपकी डिलीवरेंस होती है, आपको मालूम होता है कि नहीं ये जीवित परमेश्वर है, इसी ने मुझे डिलीवर किया है, ऐसा डिलीवरेंस मैंने कभी नहीं देखा, इसी ने मुझे हील किया है। और वो परमेश्वर की एक कांटेक्ट पॉइंट बन जाता है आपकी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी को परमेश्वर की पूरा करने का। जो परमेश्वर ने योजना आपकी लाइफ में सोची है, आपको महानता में लेके जाने की, आपके द्वारा रूहों को बचाने की, फिर वो चीजें आपकी लाइफ में पूरी होनी शुरू होती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर के मस्से के नीचे एक ग्रेट लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम। जितने लोग, सुनो मेरी बात सुनो, जितने लोग परमेश्वर के साथ बिल्कुल वफादार हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देने वाली वस्तु है। अगर मैं आपको बता रहा हूं, आप स्पिरिचुअल भी होंगे तो भी आपको धोखा दे देगा ये। एक अच्छे भले नाम वाले पास्टर को मैंने उस दिन सुना, वो बोल रहा था कि शराब पीना पाप नहीं है, क्योंकि जब आपने पीनी होती है आपके लिए फिर वो पाप नहीं रहता। और मैंने सुना और मुझे दुख हुआ बड़ा कि एक बंदा जब बाइबल कहती है अपना पाप करने के लिए बाइबल को तोड़ और मरोड़ के जब पेश करता है, तो लिखा वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाता है। उसने बाइबल में से बताया कि परमेश्वर ने कहा जाओ और खरीदो, वाइन खरीदो, ये खरीदो। और परमेश्वर, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, इस विषय से नहीं कि मुझे ढूंढना है, मुझे उसका खिलाफत करनी है, नो, मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था। मैं ऐसे कभी नहीं बाइबल पढ़ता हूं किसी को जवाब देने के लिए। लेकिन क्या आया मेरी आंखों के सामने, हम पढ़ेंगे ले व्यवस्था के वचन को, और तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा ना हो तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा है। यहोवा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तो तुम में से ना तो कोई दाख मधु पिए हो, ना ही किसी प्रकार की शराब, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह वृद्धि प्रचलित हो। परमेश्वर ने कहा, तब क्या होता था, पब्लिक दूर बैठ के देखती थी और किसी किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता था, या एक तंबू में परमेश्वर की प्रेजेंस थी, और वहां पर जब कहा तुम जाओ तो तुम शराब मत पीना। आज याजकों को परमेश्वर ने कहा, और प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार जब नया नियम आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, ही हैथ मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। उसने कहा उसने तुम्हें राजा और याजक बनाया। कौन सा याजक? जो हारून के बेटे याजक बने थे। और याजकों को कहा गया था कि जब तुम तंबू में जाना, प्रभु की प्रेजेंस में, किसी प्रकार का नशा मत करना, ताकि तुम शुद्ध और अशुद्ध दोनों में भेद कर सको। आपको मालूम है एक बात, नए नियम में आने के बाद, जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद, आप मिलाप वाला तंबू हैं। आपको मालूम है किसमें रहता है परमेश्वर आज? किसके द्वारा वो लोगों को चंगा कर रहा है? एक जगह के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा? बाइबल में के मुताबिक तुम एक याजक हो, और याजकों को बोला गया किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना है। और जब आप नए नियम के याजक हैं और आप में अब परमेश्वर का आत्मा उतरता नहीं है, कि जब परमेश्वर का आत्मा उतरे, जब तुम उसकी हुजूरी में जाओ तो शराब मत पीना, बाकी पीते रहना। अब बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा के रूप में। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ गया और सदा के लिए आ गया, अब वो पुराने नियम की तरह प्रॉफिट्स के ऊपर काम करने के लिए उतरता और बाद में चला जाता नहीं है, अब वो तुम्हारे अंदर ठहरा रहता है। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह वृद्धि प्रचलित हो, कि जब तुम परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में आओ, जब तुम उसकी प्रेजेंस में आ जाओ,
किसी भी प्रकार का नशा मत करो। हालेलुया। आपकी डिलीवरेंस और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो है शरीर के काम। जब आप शरीर के कामों को त्याग देते हैं, आप नशे को त्यागते हैं, आप तंबाकू को, आप बीड़ी को, सिगरेट को, गंदी चीजों को, आप निंदा को, चुगली को जब त्याग देते हैं, तो आप शरीर के कामों से अलग हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर की आत्मा के पास समय और एक रीजन होता है कि वो आपकी लाइफ को छू कर आपको डिलीवर कर सके और आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर सके। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा तुम एक याजक हो। हारून के बेटे याजक थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि वो जी उठने में पहलोठा है और उसने तुम्हें राजा भी बनाया है और याजक भी बनाया है। अब तुम एक याजक हो, इसी प्रकार तुम भी किसी प्रकार का मद, किसी प्रकार का दाखरस तुम मत पीना, ऐसा ना हो। अगली आयत में पढ़ेंगे कि तुम पवित्र और अपवित्र और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। हालेलुया, हालेलुया। पुराने समय में जब इजरायली लोग दाख रस जहां लिखते थे, तो उनमें बड़ा एक मशहूर एक शहद होता था जो वो अंगूरों का बनाते थे। अंगूर के रस को उबाल उबाल कर जब तक वो एक जेली के रूप में या एक बहुत ही कम ग्रेवी के रूप में नहीं रह जाता, तब तक उसको उबालते थे और उन सारे रस को उबाल कर वो स्टोर कर लेते थे और उसके बाद उसमें पानी डालकर एक शरबत की तरह उसे पिया जाता था। और लोगों ने उस दाख रस को एक अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में बदलकर उसका बहाना बना लिया, क्योंकि पाप बाइबल लिखती है कि द्वार पर ही खड़ा रहता है। जिसको पाप करना है वो बहाना ढूंढ लेगा, व्यभिचार का भी ढूंढ लेगा, वो नशे करने का भी ढूंढ लेगा, चोरी करने का भी ढूंढ लेगा। और जिसको मालूम है कि ये शैतान का एक ट्रैप है मेरी ब्लेसिंग्स पर स्टॉप देने के लिए, मुझे उन चीजों से अंधा करने के लिए जहां पर परमेश्वर चाहता है कि मैं देखूं और आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में। इसलिए मैंने कहा आपके और आपकी हीलिंग के बीच में शरीर के कामों का ही अंतर है। जब हम परमेश्वर के साथ सेपरेसी में अलग तरह से सेपरेट होके, अलग होके प्रार्थना में, उपवास में जीवन बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा ऐसी अगुवाई आपकी करता है, ऐसे बंधन आपके खोलता है, ऐसी बात आपसे करता है जो ना तो किसी बुक में लिखी हुई है, ना तो किसी बंदे के द्वारा किसी के मुंह से निकलेगी। इसलिए वचन कहता है कि जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी कान ने नहीं सुनी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। मेरे लिए क्या था? मेरे लिए मेरी लाइफ थी, मेरी रेवलेशन थी मिनिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि जो पॉल योंगिचो ने किया, जब मैंने किया तो मुझे फायदा नहीं हुआ। उन्होंने केरसल बनाए घर घर, जब मैंने कोशिश की तो मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे समझ आ गई कि नहीं, मुझे आज के टाइम का रेवलेशन चाहिए जो खुदा ने कहा कि जो किसी इंसान के चित्त में नहीं चढ़ी, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो खुदा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखे, जो भेद ऐसे जो सिर्फ आपके लिए तैयार किए गए हैं, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस को कैसे चलाना है, अपनी सेहत को कैसे अच्छे करना है। जब मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर समझा कि परमेश्वर ने वो मेरे लिए रेडी किए हैं और मुझे खुद खोजना पड़ेगा क्योंकि मेरी कॉलिंग बड़ी है, तो आज आप देख सकते हो जो चर्च है वो 100 ब्रांचेस की ओर जा रही है। हर ब्रांच फिल है, खुदा की आग से भरी हुई है, लोग बच रहे हैं, रूहें बच रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं वो चीजें तुम्हें दूंगा जो किसी कान ने नहीं सुनी, जो फ्रेश होंगी, आपके लिए होंगी, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। इसलिए जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं और जो खुद परमेश्वर के रेवलेशन से चलते हैं, आप देखें मोस्टली मिनिस्ट्रीज उन्हीं को फॉलो करती हैं। उनकी अपनी कोई रेवलेशन नहीं, वो देखती हैं जो रेवलेशन वाली मिनिस्ट्री वो क्या कर रही है, जो वो कर रही है उसे फॉलो करते जाओ, वो ब्लेस हो रही, हम भी ब्लेस होते जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है बाइबल में, आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए परमेश्वर ने कुछ गाइडेंस रखी है।
आप उस गाइडेंस को नहीं पा सकते जब तक आप दुनिया से अलग ना हो, जब तक आप परमेश्वर की बात को सुनने के लिए इतने अलग ना हो कि परमेश्वर आपसे बात कर सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने देश, अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपना एरिया, सारा कुछ छोड़ के तुझे जाना पड़ेगा दूसरे देश में। कहां जाऊं? कोई आवाज नहीं आई, बस चला जा। और लिखा जब वो अपने घर से निकल रहा था, इतना मालूम नहीं था कि जाना कहां है। इमेजिन करो परमेश्वर कैसे फेथ के साथ चाहता है कि आप उसका पीछा करें। अगर मैं बोल दूं अपने घर से निकल जाओ, आप घर के दरवाजे पे खड़े होकर बोलोगे प्रभु किधर जाना है, लुधियाना जाना है कि चंडीगढ़ जाना है कि दिल्ली जाना है? अच्छा, कोई आवाज नहीं आई, मैं जा रहा हूं अंदर। बाइबल कहती बिना आवाज के वो निकला, किधर जाना है। बस छोड़ दे अपने घर को, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, और फिर परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, जो उसके लिए तैयार किया गया था, जो किसी कान ने पहले नहीं सुना था, किसी चित्त में नहीं चढ़ा था, किसी आंख ने नहीं देखा था, वो परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में पूरा किया, और वो आपकी लाइफ में पूरा करेगा। वो आपको ऐसी गाइडेंस देगा जो आपने नहीं सुनी होगी। वो आपको ऐसी अगुवाई आपकी बुद्धिमानी के साथ करेगा, आपका परिवार हैरान होगा कि किस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या आप सेपरेट हैं परमेश्वर के साथ? क्या आप अलग ताई में हैं? क्या आप प्रेयर में हैं? क्या आपने अपने आप को दुनिया की चीजों से अलग किया हुआ है? बाइबल कहती है तुम दुनिया के हो, दुनिया के अंदर तो रहते हो पर दुनिया के नहीं हो। तुम यहाँ रहते तो इसी दुनिया में हो पर तुम इस दुनिया के नहीं हो। अपने आप को इस दुनिया से अलग रखो, इसके गार्बेज से, इसकी चीजों से। अगर आप बहुत ज्यादा न्यूज सुनते हैं, आप इस दुनिया के हैं, फिर वो आपके माइंड को नेगेटिव कर देगी, आप परमेश्वर में चल नहीं पाएंगे। आप बहुत ज्यादा फोन पे हैं, टीवी पे हैं, आप नहीं चल पाएंगे। आप बहुत ज्यादा प्रीचर्स को सुनते हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, लोग कंफ्यूज क्यों हैं? एक जगह वो उनकी डिलीवरेंस क्यों नहीं हो रही? वो इंग्लिश में कहावत है टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप, कि जब बहुत सारे कुक होते हैं वो सूप को खराब कर देते हैं। हर बंदा अपनी कारीगरी करता है। आप एक ही बीमारी कई बार डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो आपको 2-3 डॉक्टर अलग अलग आपको बताते हैं। बात एक ही होती है, कोई कान बोलता है इधर से पकड़ लो, कोई बोलता है इधर से पकड़ लो। जब एक के पास हम जाते हैं, हमें मालूम होता है इधर से पकड़ना, और पकड़ा जाता है, और फल भी आता है और रिजल्ट भी आता है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाओ कि परमेश्वर आपको गाइड करे, ये समझते हुए कि दुनिया जिस दिशा की ओर जा रही है, आपको पूरा पक्का मालूम होना चाहिए कि ये सारे युद्ध की ओर जा रहे हैं, लास्ट लड़ाई की ओर जा रहे हैं, फाइनल फाइट की ओर जा रहे हैं, और ये अभी नहीं होगी, इसकी तैयारी हो रही है। और जब होगी तो अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी, बस हो जाएगी। फिर फूड इस दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। फूड इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। मैंने आपको बताया हुआ है, एक टाइम आएगा दुनिया के बड़े बड़े देशों की करेंसियां सड़कों पे रुल रही होंगी, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिसके पास सोना, चांदी, जानवर, जगह, लैंड, ये चीजें, पेड़ पौधे, पशु होंगे, वो अमीर होंगे। वो टाइम आने वाला है। रेडी रहो, प्रेयर में रहो, खुदा की अगुवाई लेते रहो। जब खुदा आपकी अगुवाई करेगा, आपको बेस्ट प्लेस के ऊपर वो लेके जाए। बाइबल कहती है जब इजरायली लोगों की परमेश्वर अगुवाई कर रहा था और जंगल में उन्हें लिए फिर रहा था, फिर एक जगह वो जहां गए जहां पानी के 12 सोते और खजूर के 70 पेड़ थे। वो एक हॉलीडे डेस्टिनेशन था। वो देखते ना स्विट्जरलैंड के पहाड़, जैसा वाह चलो चलें, हाँ कश्मीर की वादियां, चलो। वो एक हॉलीडे डेस्टिनेशन था जो परमेश्वर ने जंगल के रास्ते से तैयार कर दिया था। कई बार जब इंसान जंगल के रास्ते से चलता है, उसे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उसे लगता है ये सपना ही है, ये कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन जो कोई वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ बना रहेगा, खड़ा रहेगा, लगातार चलता रहेगा, तुम्हारे वो पेड़ और तुम्हारे वो सोते आने वाले तुम्हारी निगाह के सामने। तुम्हारा हॉलीडे डेस्टिनेशन जो खुदा तुम्हें देगा वो आने वाला यीशु के नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम आंखों से नहीं, तुम आंखों से देखकर नहीं चलते। इसलिए अब्राहम अगर आंखों से देखकर चलता और प्रभु से पूछता, प्रभु कहां जाऊं, तूने बताया तो नहीं, परमेश्वर ने कहा चला जा। अब्राहम जहां रहता था वहां लोग पैरों की और माथे की लकीरों से भविष्य बताते थे, बुद्धिमान लोग थे। तो परमेश्वर जानता था कि जब तक अब्राहम इन लोगों में रहेगा मैं कभी भी अपनी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा वहां से निकल और नए तौर तरीकों को सीख। और पूरी तरह से परमेश्वर के तरीकों को उसने सीखा। टाइम लग गया उसे, 25 साल लग गए तरीकों को सीखते सीखते, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे से वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको बुलाया है आपकी अगुवाई करने के लिए, आपको ऐसे जगह पे लेके जाने के लिए जो आपकी लाइफ का हॉलिडे डेस्टिनेशन होगा, जहां आप सदा जिएंगे और कंफर्टेबल जिएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, और बाइबल कहती है ऐसा डेस्टिनेशन जंगल के बीच में परमेश्वर ने निकाला। ऐसा रास्ता, ऐसा डेस्टिनेशन कहां से आया? जब वो परमेश्वर की अगुवाई के साथ चल रहे थे। दुखी थे कि हम कहां फंस गए, लेकिन परमेश्वर के साथ चलते जा रहे थे। और अगर आप परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, हर थिक थिन, हर समय में, गर्मी सर्दी बारिश में, अपनी लाइफ के दुखों सुखों में, जिस मर्जी मौसम में आप परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, वो दुखों का मौसम हो, सुखों का मौसम हो, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखेंगे। फिर एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उस जगह पे लेके जाएगा। परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो हर एक बंदे को चाहता है वहां वो पहुंचे। उस पर भरोसा रखो, उसकी अगुवाई के ऊपर भरोसा रखो, उसके साथ वफादारी के साथ चलना बहुत 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 जरूरी है। उसको ये दिखाना कि परमेश्वर तेरे अलावा हमारी अगुवाई और कोई परमेश्वर नहीं कर रहा, तेरे अलावा हमारा और कोई परमेश्वर नहीं, तेरे अलावा और हमारा कहीं सिर झुकता नहीं। जो किसी के डराए से नहीं डरते, तेरे घर आना बंद कर देंगे, तेरी शादी में बंद कर देंगे। क्या बंद कर दोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। जब परमेश्वर अपने दूतों की फौज भेजेगा तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। लोगों को लगता है कि आप तो बोल सकते हो क्योंकि आप दलेर हो, आपके पास तो लाखों लोगों के पीछे खड़े हैं आपके। मैं ये बातें तब से बोलता हूं जब मैं अकेला था, और मेरे रिश्तेदार मुझसे कई गुना करोड़पति, कई गुना मजबूत थे। उनके मुंह पे बोलता था मैं, जहां चुप रहना होता था चुप रहता था। लेकिन चुप रहने का मतलब अपने माता पिता के सामने ज्यादा चुप, लोगों के सामने नहीं, चाहे वो जितने मर्जी खब्बी खाने क्यों ना हो। आज सब मिलना चाहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोलता हूं बार बार ताकि समझ आए आपको समझ आए कि परमेश्वर जो आपके साथ है वो सबसे बड़ा है, सबसे अमीर है, सबसे तगड़ा भी है, छुड़ाने की ताकत भी रखता है, बचाने की ताकत भी रखता है। वो जैसी अगुवाई करता है कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता आपकी। हालेलुया। तो क्यों ना उसका पीछा किया जाए, क्यों ना उसके स्वभाव को फॉलो किया जाए। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना होगा, अपने शरीर को पवित्रताई में रख के, उसकी अगुवाई पर भरोसा रख के, दुनिया से सेपरेट होके आपको अलग चलना होगा ताकि वो आपको टच कर सके। अगर आप हील हो चुके हैं अपनी हीलिंग में, ताकि वो आप बने रहें। अगर डिलीवर हो चुके ताकि डिलीवरेंस में बने रहें और अगले लेवल की डिलीवरेंस पाएं और अधिक बढ़ें, उसकी अगुवाई पाएं, निराश ना हो, जीवन के दुखों और झमेलों से बाहर आएं। ऐसा पॉसिबल है आपके साथ। आपके बच्चे बाहर आ रहे हैं सब झमेलों से, पवित्र आत्मा कह रहा है। आपका वंश बाहर आ रहा है सब झमेलों से, पवित्र आत्मा कह रहा है। आपका शरीर बाहर आ रहा है सब झमेले से, पवित्र आत्मा कह रहा है। आमीन ऊंचा, ये बरकत आती है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। पेन लेके आए हो सब? पेन सबके पास है? जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प कर देना आज, ओके? उनका फॉर्म भर देना। आधार कार्ड लेके आए हो? पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, कोई भी कार्ड ऐसा चाहिए, क्योंकि जब आप मुझे कार्ड दे देंगे इमीडिएटली आपको फोन आने शुरू हो जाएंगे। सुनो, बाहर टीम खड़ी होगी, आप अंदर आएंगे, आप टीम के पास जाएंगे कि मैं इनवाइटेड हूं ले हैंड के लिए, वो आपको टोकन देंगे। आप टोकन वाली टीम आपको सही जगह बिठाएगी जहां मैंने ले हैंड करना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पर ये देरी भी आपकी वजह से हुई है। अगर आप चुपचाप ले हैंड कराते रहते तो जल्दी काम निपट जाना था, पर आप हटते नहीं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी नहीं हटूंगा।
आप नहीं हटेंगे तो मैं भी नहीं हटूंगा, तो ले हैंड तो होके रहेगा। लेकिन आज जो आपको पेपर मिल रहा है उसके साथ एक ऑफर भी है, आप प्रेयर माउंटेन जा रहे हैं। तो एक वाइट कलर का आपने गाउन सिलवा के रखना है, ज्यादा महंगा नहीं आता, 200-300 रुपए में सिल जाता है। वाइट कलर का गाउन सिल के रखना है, क्योंकि मैं भी वहीं रहता हूं प्रेयर में, तो आप फिर वहीं होंगे मेरे साथ प्रेयर में, प्रेयर करेंगे। प्रेयर माउंटेन एक ब्लेसिंग है। मैं आपको कितने सालों से कह रहा था कि प्रेयर माउंटेन बन रहा है, आपको लगता नहीं क्या बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कैमरे पर जितना वो सुंदर दिखता है, ओरिजिनल में उससे 100 गुना सुंदर है। कई जगह आप कैमरे पे देखते हो, सोशल मीडिया पे कोई जगह देखते हो सुंदर लगती, आप जाते हो तो इतनी सुंदर नहीं होती। ये उल्टा है, ये जो कैमरे पे दिखता है ओरिजिनल में इससे 100 गुना सुंदर है। आप जल्दी वहां पे जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बोला गया था कि डिलीवरेंस वीक मिस मत करना। हालेलुया। आज जब कार्ड भरने का मैं आपको समय दूंगा, उसके पहले मैं प्रेयर करूंगा आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए, और उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अनकंडीशनली, बिना सोच के, बिना समझे जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते रहना, क्योंकि कब आपकी लाइफ का बेस्ट डेस्टिनेशन वो निकाल देगा जंगल के बीच में से, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और मेरे क्रिश्चियन एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको ये बता सकता हूं, आप जितना एक्साइटेड होते कई बार अपनी ब्लेसिंग के लिए, वो उतना लेट हो जाती। परमेश्वर आपको धीरज सिखा रहा होता है, और कई बार जब आपका दिल परमेश्वर के साथ लग जाता है, और जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होता है, सबसे कम, तभी वो आपको वो ब्लेसिंग देता है और आप हैरान हो जाते हैं। मैं आपको स्पिरिट में, आपका एक अगुआ होने के नाते आपको बता सकता हूं, स्पिरिचुअल प्रोफेटिक वर्ड के अनुसार आपकी लाइफ का जो डेस्टिनेशन, जो स्पॉट है, जो ब्लेसिंग वाला, वो कभी भी आपकी लाइफ के सामने हाजिर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। आप खुदा की महिमा करें, आपको मालूम होगा कि इसके पीछे मेरी मेहनत नहीं, इसके पीछे परमेश्वर का हाथ ज्यादा है। मेरी मेहनत तो सिर्फ उसका ग्रेस है, उसका अनुग्रह है। आप उस डेस्टिनेशन को जल्दी हासिल कर पाएंगे। आज से कट कर दो अपने व्हाट्सएप रॉन्ग रिलेशनशिप, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनका कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। शादी जिसने 25 साल में करनी है, 18 साल में उसकी फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? जब मैरिज करनी होगी 25 साल में, 1 महीना पहले लड़की देखो और शादी कर लो, तुम सुखी रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं। और जब तुम देखोगे कि जो साल तुम्हारे बनने के थे वो तुमने बेबी सोना हनी बोल के वेस्ट कर दिए, और अब वही बेबी सोना तुम्हारा सिर दर्द बना हुआ है, और वही बेबी सोना तुम्हें पेनाडोल और तुम्हें क्रोसिन खिला रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक समय है जब परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करनी है, आपको कहीं लेके जाना है, किसी स्थान पे खड़े करना है, आपको स्टेब्लिश्ड करना है, आपको ब्लेस करना है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। देखो मेरे लोग जो गवाहियों से भरे हुए हैं। और उसको टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपकी समय चाहिए, आपका बीज चाहिए, आपके समय का, आपकी इच्छाओं की खत्म होने का बीज उसको चाहिए कि आप बोले परमेश्वर मेरे लिए तेरी इच्छा पूरी हो। आज से आपकी इच्छाएं जीरो और खुदा की इच्छाएं बढ़ जाएं और पूरी हो जाएं। आज से आपके प्लान फिनिश और खुदा के प्लान शुरू हो जाएं। आज से खुदावंद का एक दूत आपकी हमेशा अगुवाई करे अच्छे और बुरे के विषय में। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। अगले थर्सडे एक प्रभु भोज की मीटिंग हम करेंगे, ताकि डिलीवरेंस वीक्स को हम प्रभु भोज के साथ समाप्त कर सकें। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ। टीम जब आप लोगों को प्रेयर कार्ड देंगे
तो वापस लेने का समय 10-15 मिनट के अंदर ही होगा। जब मैं अपनी प्रेयर खत्म कर लूंगा, आप प्रेयर कार्ड देंगे लोगों को, वो भरेंगे। अगर आपका प्रेयर कार्ड अधूरा होगा तो हमें मुश्किल होगी कॉल करने के लिए, तो आपके पूरे सेक्शन भरे होने चाहिए। आप उसे भर देंगे और अभी ड्रॉप कर देंगे, अभी वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। और सुनो, दो मत लेना, आपकी गलती की वजह से वो लेट हुआ। क्योंकि जब परमेश्वर की प्रेजेंस में हम रूल फॉलो नहीं करते, अपनी बहन का भी ले लिया, अपने मम्मी का भी, अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो कभी बरकत नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सीखा है ये, अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा है। अगर उन्होंने बोला ना इतना पानी लेना, तो हम उतना ही लेते थे, इतना नहीं, लालच नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर जब तुम ज्यादा लोगे तो फिर वो इंसान का हाथ तुम्हें छुएगा, परमेश्वर का हाथ तुम्हें छुएगा नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ले हैंड में प्रभु का हाथ तुम्हें छुए, तो वही करो जो चर्च में बताया जाता है। हो सकता है जो लोग आज नहीं आए, जिस हिसाब से चर्च भरा हुआ है, मुझे तो लगता सब आज यहीं पे होने चाहिए, लेकिन जो संडे भी आने वाले, हो सकता है उनके लिए भी वो कार्ड अवेलेबल हो जाए, उनको भी प्रेयर माउंटेन जाने का मौका मिले। तो ये चीजें आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसे फॉलो करना है। आमीन। उठाओ और हिलाओ अपने हाथों, लगातार बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका हूं। आप तो मैनू छुड़ाया, मेरा कफारा दे के गुनाह में, आप तो मैनू छुड़ाया। जब मैं कह रहा हूं मेरा माइक बढ़ाओ, मैं उनकी माइक की बात नहीं कर रहा हूं, अकल रखो। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा कफारा दे के खुदा में, आप तो मैनू छुड़ाया। मेरा कफारा दे के खुदा में, आप तो मैनू छुड़ाया। पाक चला ली मैनू बना के, अपने नाल बिठाया। पाक चला ली मैनू बना के, अपने नाल बिठाया। तेरे पीछे आवांगे, खुशी नाल गावांगे, हम यहोवा दी सुनावांगे, सुनावांगे। तेरे पीछे आवांगे, खुशी नाल गावांगे, हम यहोवा दी सुनावांगे।